बच्चों इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर के कुछ और सॉल्व एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस बच्चों बेसिक से कॉन्सेप्चुअल इस तरह के बनते हैं कि जिसमें हमें मिरर में जो स्फेरिकल मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन की थ्योरी पढ़ी थी, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में इमेज कैसा बनता है उसका कुछ बेसिक यूज होता है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है सिंपल सा कि कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ हैज ए कॉन्केव मिरर whose focal length is 20 centimeter है ना। A concave mirror has focal length of 20 centimeter. Find the position of an object for which image size is the double of the object size. ठीक है ना। इन्होंने कहा कि एक हमारे पास कॉन्केव मिरर है, एक कॉन्केव मिरर है बच्चों, और उसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए ताकि इमेज का जो साइज बने वो डबल साइज का बने। बाकी कुछ नहीं बोला इन्होंने, इन्वर्टेड बने कि इरेक्ट बने, रियल बने या वर्चुअल बने, बस कह रहे डबल साइज का बनना चाहिए। तो कॉन्केव मिरर में अगर आप ध्यान रखो तो हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी थी उनमें 4 केसेस पढ़े थे। डिफरेंट डिफरेंट रीजन में ऑब्जेक्ट रखने से इमेज फॉर्मेशन किस तरह का होता है। तो हम लोग को अगर याद हो तुम लोग को यार कि मैग्नीफाइड इमेज कब कब बनता है, तो चाहो तो आप ग्राफ देख के याद कर सकते हो, बट कॉन्केव मिरर सबको याद रहता है। तो एक तो यार मैग्नीफाइड इमेज तब बनता है अगर यहाँ पे फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे रखा हो तो आपका मैग्नीफाइड इमेज बनता है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में बनता है। तो एक सिचुएशन तो बच्चों ये होती, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है मैग्नीफाइड इमेज की कि अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, पोल और फोकस के बीच में, तो वर्चुअल इमेज बनता था, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, वो भी मैग्नीफाइड इमेज पॉसिबल हो सकता है। यानी कॉन्केव मिरर में देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। ठीक है। अगर मुझे ऑब्जेक्टिव सिंपल मेंस में क्वेश्चन बनाना तो मैं कह दूंगा देयर आर 2 पोजीशंस फॉर विच इमेज साइज इज द डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन दीज 2 स्टेट्स, दीज 2 पोजीशंस। इन 2 पोजीशन के बीच में सेपरेशन पूछ सकता है। तो सबसे पहले इसमें आपको बेसिक थ्योरी यूज करनी पड़ती है। आप डायरेक्ट अगर एक पर्टिकुलर केस लेके सॉल्व कर दोगे दोनों आंसर नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए जरूरी है आप जब भी ऐसा सवाल बने तो आप थोड़ा सा जो इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़ा था उसको आप याद कर ले। ठीक है। अब आप सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए। ये मान लेते हैं डिस्टेंस x है, तो अब मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड डबल है, 2 है, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उससे इमेज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डबल होगा। ठीक है। v अपॉन u होता है ना, जो m का मैग्नीट्यूड होता है वो v बाई u। साइन का कंफ्यूजन न रखने के लिए इसलिए मैं x एज्यूम कर रहा हूं। v और u में आप कंफ्यूज हो सकते हो, प्लस लेना है माइनस लेना है या प्लस के साथ वैल्यू पुट करनी है, इसलिए v और u की वैल्यू एज्यूम कर लो, ऐसे सिचुएशन में सही रहता है। ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 2x हो जाएगी, तभी हमारा मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो कि v बाई यू होता है, माइनस v बाई यू, ये मैग्नीट्यूड लिखा है, वो 2 आएगा जब v की वैल्यू u से डबल होगी। बाकी हम साइन के साथ प्रॉपर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पर 1 बाई v है -2x, 1 बाई यू -x, फोकल लेंथ -20। तो यहां से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 1 बाई 2 प्लस 1 -3 बाई 2x इक्वल टू -1 बाई 20। तो जो x आएगा इट इज 30 सेंटीमीटर। तो एक तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहां पे बच्चों अगर मैं इसको y मान लूंगा तो ये 2y होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन डबल चाहिए मेरे को। ठीक है। तो यहां पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, v की वैल्यू +2vy होगी, u की वैल्यू -y होगी। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं 1 बाई v यानी +2y 1 बाई u -y, इट इज 1 बाई फोकल लेंथ जो है इट इज -20। तो -1 बाई 2y इट इज -1 बाई 20। सो y इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 2 आंसर आ रहे हैं, 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो 2 आंसर होंगे बच्चों। तो मोर देन 1 में भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 1-2 कैलकुलेशंस और देखेंगे।
जैसे एक क्वेश्चन और है, एक एससीवी में क्वेश्चन दिया गया है, इन्होंने कहा है ए मैन यूजेस ए कॉन्केव मिरर फॉर शेविंग। एक मैन अपनी दाढ़ी बनाने के लिए कॉन्केव मिरर का यूज करता है। ही कीप्स हिज फेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर पे अपना फेस, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पे अपना फेस रखता है, कॉन्केव मिरर यूज करता है। ठीक है, एंड गेट्स एन इमेज विच इज 1.4 टाइम्स एनलार्ज्ड। जो इमेज बन रही है इट इज 1.4 टाइम्स, ठीक है, मैग्निफाइड है, एनलार्ज्ड। फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जब कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन डिस्कस किया था तो हमने कहा शेविंग का जब आप करते हो मिरर में तो आपको बेसिकली मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज चाहिए होती है, वो भी इरेक्ट। चेहरा अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ही दिखाई पड़े, आंखें नीचे और मुंह ऊपर दिखना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इरेक्ट इमेज चाहिए होता है, वर्चुअल इमेज चाहिए होता है, ठीक है ना। तो कॉन्केव मिरर में अगर आप शेविंग के लिए यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वर्चुअल इमेज चाहिए होगी, यहां पर कहीं चाहिए होगी। यहां पर भी थोड़ी सी बेसिक थ्योरी का यूज हो रहा है। 1.4 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज चाहिए, ये जो चेहरा चाहिए तुमको 1.4 टाइम्स मैग्निफाइड चाहिए, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि जो ये वाली डिस्टेंस होगी इट विल बी 1.4 इंटू 25, ये आपकी इमेज डिस्टेंस हो। ऐसा तब पॉसिबल है कॉन्केव मिरर में। आपको कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज तभी मिलता है जब आपका रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कब मिलता है, जब वो पोल और फोकस के बीच में, यानी फोकस यहां कहीं होगा, ये पोल और फोकस के बीच में आपको खड़ा होना पड़ेगा, तभी आपको एक वर्चुअल इमेज मिलेगी जो कि इरेक्ट होगी और आप तभी शेविंग कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो पहले तो ये बेसिक जानकारी आपको दिमाग में होनी चाहिए कि पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तभी आप जो है वर्चुअल और मैग्निफाइड इमेज पा सकते हैं, ठीक है। तो ये u की वैल्यू हो गई, मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज hi by ho, इट इज -v by u। तो जो मैग्नीट्यूड होगा v का वो u m टाइम्स u के बराबर हमने लिख दिया है, साइन के साथ वैल्यू पुट कर लेंगे बाद में। तो 1 by v, अब हम फोकल लेंथ हमें बतानी है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो बस सिंपल यार फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। कैसे लगाएंगे, 1 by v 1 by u हो जाएगा -25, और v चाहिए मेरे को, v पता है तो प्लस का 1.4 इंटू 25 1 बाई फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ हमसे पूछा गया है, अगर हम साइन के साथ नहीं पुट कर रहे हैं तो साइन के साथ आ जाएगा, जो डेटा गिवन है उसको साइन के साथ पुट कर लिए। तो ये 1.4 इंटू 25, तो यहां पर ये 1 आएगा, माइनस 1.4 इक्वल टू 1 बाई एफ, तो एफ आ जाएगा 25 इंटू 1.4 माइनस का 0.4। तो ये अगर मैं डेसिमल हटा दूंगा इट इज 25 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, इट इज 175 बाई 2 सेंटीमीटर, 175 बाई 2 सेंटीमीटर आएगा। तो इन दो क्वेश्चन में बेसिकली हमको थोड़े से इमेज फॉर्मेशन के बेसिक्स को यूज करना था कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके का होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के एक कैलकुलेशन, एक क्वेश्चन मैं थ्योरेटिकल लेता हूं और इस तरीके का, जो कि इमेज फॉर्मेशन की बेसिक पे बेस्ड है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन देखा गया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है जिसमें आप कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, रे डायग्राम से कर सकते हो, या अगर आपको बेसिक इमेज फॉर्मेशन के केसेस याद हैं, आपको पता है डिफरेंट पोजीशन पे इमेज कैसा बनता है, तो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन में लेता हूं, एक क्वेश्चन में रीड कर देता हूं। इन्होंने लिखा इन द फिगर शोन द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट ओ। ये एक ऑप्टिकल एक्सिस दे रखी है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट ओ है बच्चों, और ये डिस्टेंस d1 है, और उसकी इमेज आई बन रही है, ये डिस्टेंस d2 है, और d1 इज ग्रेटर देन d2। AB इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कुछ भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने कहा था मिरर मस्ट बी, कौन सा मिरर यूज हुआ होगा, कहां लिख रखा होगा, देयर आर 4 ऑप्शंस।
कॉन्केव मिरर रखा होगा टूवर्ड्स राइट ऑफ आई, कॉन्केव मिरर आई के राइट में रखा होगा, ठीक है। कॉन्केव मिरर रखा होगा आई के लेफ्ट में रखा होगा कहीं पे भी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर रखा होगा आई के राइट में या कॉन्वेक्स मिरर रखा होगा आई के लेफ्ट में। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स में कौन सा मिरर रखना है, आई के राइट में रखना है कि आई के लेफ्ट में रखना है, ये आपको डिस्कस करना है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो D1 इज ग्रेटर देन, तो इन्होंने ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है बच्चों, पर इसके बारे में नहीं बताया है कि इमेज रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, ये नहीं बताया है। तो हम सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले देख सकते हो यहां पे कि ये एक रियल ऑब्जेक्ट है जिसका अगर मैं इसे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह मानूंगा तो सेम साइड पे बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड पे बन रहा है। इसका मतलब है कि जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट इमेज बन रहा है, ठीक है। इरेक्ट इमेज बन रहा है और डिमिनिश्ड बन रहा है, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड एक से छोटा हो। अब अगर हम कहें पहला ऑप्शन देखते जाएं, इन्होंने कहा कॉन्केव मिरर रखा जाए टुवर्ड्स राइट ऑफ आई, आई के राइट में कॉन्केव मिरर रखना है। तो अगर आई के राइट में कॉन्केव मिरर रखोगे तो फिर ये आपका रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये रियल इमेज बनेगा उस सिचुएशन में, वर्चुअल नहीं होगा। और रियल ऑब्जेक्ट का जो रियल इमेज बनता है वो कभी इरेक्ट नहीं होता कॉन्केव मिरर में। अगर आपको याद हो तो जब ये इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तो रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड बनता है, इन्वर्टेड बनता है। जब ये ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तो रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड बनता है। तो रियल का जो रियल इमेज बनता है वो कभी इरेक्ट नहीं होता, तो ये पॉसिबिलिटी क्रॉस हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है ना। सेकेंड की बात करें, कॉन्केव मिरर प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ आई, आई के लेफ्ट में अगर रखोगे तो आई के लेफ्ट में दो तरीके से रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो या फिर ऐसे रख सकते हो। मान लो तुमने ऐसे रखा तो ये वर्चुअल इमेज हो जाएगा उस सिचुएशन में, और आपको पता है तब ये, और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कब बनता है, बन सकता है लेकिन पोलर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तभी बनेगा। लेकिन उस सिचुएशन में जो इमेज बनता है वो मैग्निफाइड इमेज बनता है, ठीक है ना। पोलर फोकस के बीच में अगर इमेज देखा जाए तो मैग्निफाइड बनता है, ये इस तरह से एक रिफ्लेक्शन होता है, ये फोकस से लाइट रे आती है और ये इस तरह से आती है, तो इसका जो एक इमेज बनता है ये मैग्निफाइड इमेज बनता है, जबकि यहां पर D2 जो है वो छोटा है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारी गलत हो जाती है। अगर इस तरह से आप रखोगे तो ये U की वैल्यू होगी, ये V की वैल्यू होगी। वंस अगेन V की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी U की वैल्यू से, तो भी मैग्निफाइड होना चाहिए। पहली बात तो इरेक्ट है वो भी पॉसिबल नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। और इरेक्ट भी पॉसिबल नहीं है और मैग्निफाइड भी इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्केव मिरर तो पॉसिबल है ही नहीं किसी केस में, ठीक है। मैं ऑप्शन के थ्रू चेक कर रहा हूं, डायरेक्ट भी बताया जा सकता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके डायरेक्टली भी बताना चाहूंगा यूजिंग रे डायग्राम, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्वेक्स मिरर रखना है हमें, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है। ये तो पता है कि ऑब्जेक्ट रियल है लेकिन इमेज के बारे में नहीं बताया, पर हम ये जानते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है ना। तो वर्चुअल इमेज अगर बना रहा है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट का तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इन्होंने थर्ड ऑप्शन है टुवर्ड्स राइट ऑफ आई, टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ आई। आई के लेफ्ट में रखोगे तो वही बात है कि रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है कॉन्वेक्स मिरर में। बट अगर मैं यहां पर कहीं यूज कर लूं टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ आई तो रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा। तो आप देख सकते हो कि ये इमेज वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड होगा। तो ये कॉन्वेक्स मिरर में होता है, ठीक है ना, और यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये आप समझते हो कि इस तरह का इमेज बन जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप इस तरह का इमेज बना सकते हो। आप जानते हो कि जब कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट होता है, अगर ये फोकस है तो ये लाइट रे ऐसे जाती है और ऐसे पोल से अगर मैं रिफ्लेक्ट करा दूं तो इस तरह से इमेज बनता है रियल ऑब्जेक्ट का, रियल वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो ये लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा और आई के लेफ्ट में रखना होगा। तो इस तरह के अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, उनमें आपने थ्योरी किस तरह से अच्छे से पढ़ रखी है ये इंपॉर्टेंट होता है।
और उस थ्योरी का यूज करके ही आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो एक दो कैलकुलेशंस हम और डिस्कस कर सकते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जर्वर हुज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज डी। मैं शॉर्ट में डेटा नोट कर लेता हूं। इन्होंने कहा एक ऑब्जर्वर है जिसकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर विजन की जो लीस्ट डिस्टेंस है, जो कि एक स्वस्थ इंसान के लिए 25 सेंटीमीटर होती है, आप सब लोग जानते होंगे। उन्होंने डी दे रखा है, ठीक है, टी है। This is the least distance of distinct vision. Views his own face in a convex mirror of radius of curvature r. एक कॉन्वेक्स मिरर में अपना खुद का चेहरा देख रहा है। एक आदमी है, वो अपना खुद का चेहरा देख रहा है कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r दी गई है। तो इन्होंने कहा प्रूव दैट मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड कैन नॉट एक्सीड। इन्होंने कहा जो मैग्निफिकेशन है वो कैन नॉट एक्सीड, ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो इन्होंने प्रूव करने के लिए कहा है, इट इज r अपॉन d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर आर स्क्वायर। इन्होंने कहा मैक्सिमम ये मैग्निफिकेशन प्रूव करना है। तो इसमें भी हमें मिरर का फॉर्मूला और थोड़ी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो मिरर में हमने पढ़ा है वो यूज करना पड़ेगा। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है कॉन्वेक्स मिरर में हमें अपना खुद का फेस देखना है। मान लेते हैं कि आप x डिस्टेंस पे फेस आप रखे हो, तो d माइनस एक्स डिस्टेंस पे आपका इमेज बन रहा है, ठीक है, ये आपका इमेज बन रहा है। ये टोटल डिस्टेंस अब d माइनस एक्स में क्यों ले रहा हूं, ठीक है, d माइनस एक्स ही क्यों लिया मैंने डायरेक्टली, ये गेस नहीं कर पाओ क्योंकि ये तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। मतलब मिनिमम इतनी डिस्टेंस पे चीजों को क्लियरली देख सकता है, लेकिन इससे ज्यादा डिस्टेंस पे भी देख सकता है ना। d से ज्यादा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, d से कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने d क्यों ले लिया, तो थोड़ा सा यहां पे देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन किस केस में मिलता है बच्चों। तो कॉन्वेक्स मिरर है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा यहां पर हमें कॉन्वेक्स मिरर की बेसिक पे जाना पड़ेगा। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ बनाऊं, v और u का ग्राफ अगर आपको याद हो, तो ये प्लस एफ कॉमा प्लस एफ, ये प्लस 2f है और ये प्लस। तो जो कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ बनता था वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता था। अगर आप रियल ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये वाला जो रीजन है, दिस इज रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट का रीजन होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये प्लस है, मतलब ये जो इमेज है, ये इमेज फोकस को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि v की वैल्यू f से ज्यादा नहीं होगी। u की वैल्यू आप चाहे जितनी बढ़ाते जाएं, पर v की वैल्यू आपकी f से ज्यादा नहीं होगी। तो होता क्या है बच्चों, जितना आप इसमें दूर आओगे, u की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, तो आप देख, तो u में जो बढ़ने का रेट होता है वो v के बढ़ने के रेट से ज्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है, यहां दोनों 0 0 आप ऐसे समझ लो, पोल पे दोनों, जब ऑब्जेक्ट पोल पे होता है तो इमेज भी पोल पे बनता है। तो u जो है वो तेजी से बढ़ता है इस रीजन में, v धीरे धीरे बढ़ता है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि मैग्निफिकेशन, इसका जो मैग्निफिकेशन होगा, जैसे जैसे आप इधर की तरफ आओगे तो मैग्निफिकेशन जो है वो कम होता जाता है, और जितना इधर की तरफ आओगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू उतनी रिलेटिवली ज्यादा होती है। इसका यह मतलब हुआ कि v और u की वैल्यू को जितना मिनिमाइज किया जा सकता है, जितना पोल के पास लाओगे मैग्निफिकेशन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, लेकिन हम इतना पास भी नहीं ला सकते हैं और v और u को इतना छोटा भी नहीं कर सकते हैं कि वो लीस्ट डिस्टेंस से कम हो जाए, दिखना बंद हो जाएगा, क्लियरली, है ना। यानी कि हम जितना कम कर सकते हैं कम करेंगे, क्योंकि कम करने से मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए। पर उसकी लिमिटेशन ये है कि हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस को, अपने चेहरे के और इमेज के बीच की डिस्टेंस को मिनिमम d रखना है। d से कम कर देंगे तो दिखेगा नहीं।
यानी हम डी से कम नहीं कर सकते, तो हमारी जो मिनिमम है वो डी हो जाएगा। तो उस मिनिमम डिस्टेंस डी पे ही हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा। तो इसके लिए फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी मैग्निफिकेशन आएगा वही आपका कैलकुलेट करके आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1/v ये d माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 1/- x ये u की वैल्यू हो जाएगी, और दिस इज 2/r। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस डी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 2/r। कैलकुलेशन देख लेना यार, ये माइनस मैंने यहां रख लिया, x इधर आएगा d माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं। तो ये अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2rx माइनस आर डी इक्वल टू ये आएगा dx, 2dx माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, तो इट इज 2x स्क्वायर प्लस x 2r माइनस 2d माइनस आर डी इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि x आपने करेक्ट प्रॉपर साइन के साथ लिया, फिर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। x जो है डिस्टेंस को साइन आपने अलग से यूज किया है, तो सिर्फ आप पॉजिटिव रूट ले लेंगे इसका। तो श्रीधराचार्य अगर आप लगाएं तो इट इज माइनस बी माइनस का 2r माइनस 2d प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर इट इज 4r माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो इट इज प्लस 4 8 टाइम्स आर डी डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो यहां से ये x की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2 कॉमन आ जाएगा पूरे में से, तो ये d माइनस आर प्लस ये r माइनस डी से मैंने d माइनस आर कर दिया, और ये 4 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो r माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 2rd बनेगा, तो इट इज r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई 2। तो जो मैग्निफिकेशन आएगा इट इज माइनस वी बाई यू, माइनस वी क्या था आपका d माइनस एक्स और u की वैल्यू x थी, तो इट इज d माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो बच्चों अगर आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए ये वाली, तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। जो भी अच्छे क्वेश्चन कभी भी बनेंगे, हमेशा याद रखो, जो भी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस में आपको थ्योरी भी यूज करनी पड़ेगी, जो बेसिक थ्योरी आपने पढ़ी है।